तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और जनहित के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन होते दस्तावेज प्रक्रिया की। हर चीज धीरे धीरे डिजिटल हो रही है, ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन हो चुकी है। इसके फायदों के साथ साथ काफी नुकसान भी हैं। आज खबरफास्ट इसी की पड़ताल करने निकला है। ऑनलाइन हुई दस्तावेज प्रक्रिया, आसान हुआ काम, झट से बनते हैं हर दस्तावेज। जी हाँ, आजकल हर काम ऑनलाइन हो चुका है। घर बैठे ही इंसान अपने दस्तावेजों के लिए अप्लाई कर सकता है। बार बार अधिकारियों और दफ्तरों के चक्कर काटने से कुछ हद तक निजात भी मिल चुकी है। पैन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड अप्लाई करना हो, बैंक में खाता खुलवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, हर काम घर बैठे बिना अधिकारियों और दफ्तरों के चक्कर काटे झट से हो जाता है। पहले जहां कोई भी दस्तावेज बनवाने में महीनों लग जाते थे, अब वहीं दस्तावेज मात्र 10 से 15 मिनट में बन जाते हैं। आजकल हर जगह ऑनलाइन काम होने लगा है, हर दस्तावेज ऑनलाइन बनने लगे हैं। लेकिन इन ऑनलाइन दस्तावेज बनने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये जानने के लिए खबरफास्ट की टीम जनता के बीच जाकर जनता से ही बातचीत कर रही है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं या फिर इसके नुकसान ही नुकसान हैं। आपको सब कुछ हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं गुरुग्राम की तरफ, जहां हमारी टीम जनता के बीच जाकर पड़ताल करने पहुंची है। ऑनलाइन प्रक्रिया के क्या है फायदे या नुकसान, क्या कहती है जनता। जहां ऑनलाइन दस्तावेज से सभी को सुविधा हो रही है, काफ़ी दिक्कत का लोगों को सामना भी करना पड़ रहा है कि आज हम जानते हैं कि आज जिस तरह ऑनलाइन की सुविधा भी है तो उसके लोगों को परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ रहा है। कभी वो जो साइट हैं वो बिजी हो जाती हैं, कभी एरर आता है, कभी नेट की वजह से। लेकिन पहले ऑफलाइन लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे ऑफिस के, लेकिन अब घर बैठे ऑनलाइन अपने दस्तावेज वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कितना फ़ायदा हुआ है बात कर लेते हैं। ऑनलाइन दस्तावेज आजकल शुरू हो गए हैं, पहले से भी। पहले ऑफलाइन ऑफिस में जाते थे, लेकिन अब घर बैठे कोई भी दस्तावेज बना सकते हैं आप। जी सर, बिल्कुल। ये ऑनलाइन से भी बहुत हर चीज़ का नुकसान और फ़ायदा दोनों चीज़ें होती हैं। फ़ायदा ये हुआ कि पहले हमें जस्ट एक फॉर्म फिल करने के लिए भी ऑफिस में जाना पड़ता था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनके लिए भी पूछने जाना पड़ता था। बट हम घर बैठे अब ऑनलाइन से देख लेते हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और हम डायरेक्ट विद डॉक्यूमेंट्स वहाँ ऑफिस पहुँच जाते हैं। अभी भी ये शिकायतें आ रही हैं, काफ़ी दिक्कत भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है कि कुछ साइडें ऐसी हैं जो बंद हो जाती हैं, कुछ टाइमिंग पीरियड होता है, एरर भी आता है, लोगों को धक्के भी अभी खाने पड़ते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट साइट्स में बहुत प्रॉब्लम्स ये चल रही हैं कि साइट्स ऑलमोस्ट टाइम बंद रहती हैं। कुछ टाइम के लिए खुलती हैं, उस टाइम हम लोग कहीं बिजी होते हैं। मतलब एक अगर हमें फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें बहुत टाइम लगता है कि साइट को ओपन करके देखना बार बार से कि साइट ओपन है तो करें फॉर्म। टाइम की बचत ज़रूर होती होगी जब ऑनलाइन दस्तावेज बनते हैं। पहले जो फॉर्म भरने होते थे, फिलअप करने होते, ऑफलाइन कभी साइन करवाने होते, अब पूरा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो गया है। दस्तावेज को आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे ऑफिसों के। कितना जायज़ मानते हैं, सही मानते हैं आप? सर मेरे हिसाब से टाइम की तो सेवेज है ही, टाइम तो अगेन सेव होता ही है। दूसरा मेरे हिसाब से मेरा परसेप्शन ये बात करता है कि जो लिटरेट पर्सन है, जो कंप्यूटर लिटरेट है, जो मोबाइल लिटरेट है, उनके लिए ये चीज़ें इजी हो जाती हैं करना। लेकिन हम बात करें उस जनरेशन की जिनके पास अभी कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है या जिनके पास हमारे आई-टेक स्मार्टफोन्स नहीं है, तो उनके लिए ये जो सुविधा है ये पॉसिबल है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब दोनों ही तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर हम दोनों ही करते हैं तो ऑफ कोर्स वो हमारे लिए बेटर है। जी बिल्कुल, इस तरह देखा जाए कि ये कह रहे हैं कि काफ़ी साइडों में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में और भी हैं, धर्मेंद्र कौशिक जी हैं। आपका क्या मानना है? दस्तावेज पहले जब जाते थे ऑफिस में अधिकारी नहीं मिलते थे, कभी अगर छोटा डॉक्यूमेंट बनवाना होता तो कई बार आपने चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन ऑनलाइन अब जो सिस्टम बना है सभी दस्तावेज ऑनलाइन हो गए हैं। आपका मानना क्या है?
मेरे हिसाब से बात करें ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो अभी जैसे शीतल मैम ने बताया था कि हमें एक सिंगल फॉर्म फिल करने के लिए भी ऑफिस जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करें ड्रॉबैक्स की, तो बात करें जैसे एग्जांपल मैं स्कूल संचालक हूँ, तो स्कूल की तरफ से बात करें, हमारा CBSE का जो रिजल्ट है वो ऑफलोड होने वाला हो रहा है, तो ऑनलाइन में इतना साइटें होल्ड हो जाती है कि वो स्टार्ट ही नहीं होती कुछ समय के लिए, तो वो काफ़ी सारे लैक्स हैं। उन सभी को ऑनलाइन प्रक्रिया आपने शुरू की, नो डाउट बहुत अच्छी है, बट उसमें जितने भी लैक्स हैं उसके बारे में भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर टाइम की बचत भी होती होगी, और जो अधिकारी सीट पर नहीं बैठते लेकिन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट करवाते हैं, आपका कोई दस्तावेज बनता है, तो कितनी खुशी होती है। घर बैठे आप लैपटॉप के जरिए या ऑनलाइन नेट के जरिए आप पूरे दस्तावेज बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है और हमारा टाइम सेविंग प्रोसेस है। और इन सब से जैसे बात करें, हम ड्राइविंग लाइसेंस या दूसरी चीज़ें बनाने के लिए ऑफिस जाते थे, तो बात करें काफ़ी हद तक के जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाया था, काफ़ी हद तक वो रुका भी है। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी पहल है और काफ़ी अच्छा इस पे गवर्नमेंट ने जो लैक है उस पर थोड़ा काम करें तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। दिक्कतें क्या आती हैं, कई साइड वहाँ पर जाम हो जाती हैं, एरर आ जाता है, दिक्कतें क्या आती हैं लोगों को? अभी भी कह रहे हैं कि काफ़ी दिक्कत होती है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। युवा हैं वो भी कहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम में जो साइटें हैं वो बैन हो जाती हैं, यानी वो बंद हो जाती हैं। ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो एग्जांपल, आप कोई गांव का कोई बच्चा है और वो अपना कोई दस्तावेज अटेस्ट कराने के लिए या कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए ऑफिस चला गया, तो अधिकारी भी सोचते हैं कि एग्जांपल बात करें कि आज लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट में कहीं ना कहीं एज ए ऑफिसर वो किसी भी बच्चे के दस्तावेज को रोकेगा नहीं, बट साइट वो सब चीज़ें नहीं देख पाती है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं आपकी, सम पोटेंशियल चांस की वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। और अगर बात करें लास्ट डेट पे अगर आप चले जाते हैं किसी रीजन से, तो उसमें बहुत ये मेजर प्रॉब्लम आती है कि आप वो फॉर्म फिल करने से वंचित रह जाते हैं। अगर उसी के एवज में हम विपरीत बात करें, अगर हमारा कोई भी ऑफिसर सीट पे बैठा हुआ है, तो सर्कमस्टेंसेस चाहे कोई भी हो, वो आपके फॉर्म फिल करने के बाद ही उठेगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है सर। थैंक यू सर। देखिए बिल्कुल ये बताया कि लगातार जो ऑनलाइन जो दस्तावेज हैं उसको बनाने में काफ़ी सहूलियत तो जरूर हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी परेशानी का सामना बिल्कुल करना पड़ रहा है, कि कुछ साइडें ऐसी हैं जो वहाँ पर जब करते हैं तो एरर आ जाता है, यानी वो बिजी दिखाया जाता है। लेकिन ऑफलाइन जब दस्तावेज बनाए जाते थे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना तभी करना पड़ता था क्योंकि मौके पर अधिकारी नहीं मिलते थे, और जो दस्तावेज के जहाँ पर अटेस्टेड की बात आती है कोई, तो कभी न कहीं उनको कभी चक्कर काटना पड़ता था। लेकिन अब इतनी सहूलियत होने के बावजूद भी ऑनलाइन दस्तावेज हुए हैं तो अच्छा ही सहूलियत की गई है। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं सूरज वन, खबर फास्ट, गुरुग्राम। तो इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन की हम देखते हैं कि लोगों को मुश्किलें हो रही हैं और कितनी ज़्यादा आसान जो है चीज़ें हो गई हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं हमारे खबर फास्ट के साथ। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी, 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनहित देख रहे हैं आप। ब्रेक से पहले हमने देखा कि किस तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन के फायदे और नुकसान हैं। ये बात एकदम सच है कि जब सब कुछ ऑफलाइन था तो अंतिम तिथि होने पर अधिकारी किसी का काम नहीं रोकते थे, लेकिन ऑनलाइन होने के बाद साइटें चलना बंद हो जाती हैं। एक दिन पहले ही साइटों पर इतना लोड हो जाता है कि वो खुलती ही नहीं है। इससे न तो फॉर्म भरे जाते हैं और ना ही काम हो पाता है। लेकिन इस बारे में झज्जर की जनता क्या कहती है, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। ऑनलाइन दस्तावेज बनने से काफी काम आसान हुए हैं, लेकिन काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पहले जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए पटवारी तहसीलदार के आगे पीछे घूमना पड़ता था, बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब वही काम ऑनलाइन हो रहा है, जिससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। लेकिन बार बार साइटें बंद होने से काम आधे अधूरे भी रह जाते हैं। ऑनलाइन दस्तावेज प्रक्रिया से जनता को कितना फायदा हो रहा है, इसकी पड़ताल करने के लिए जब खबर फास्ट की टीम झज्जर गई, तो लोगों ने क्या कुछ सच बयां किया, उसे भी जान लेते हैं। खबर फास्ट लगातार जनहित के मुद्दों को उठा रहा है और जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को उजागर कर रहा है। आज हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं, सरकार ने जो ऑनलाइन दस्तावेज किए हैं, उसको लेकर आम जनता का क्या कहना है और आम जनता को कितनी परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं, उसको लेकर हम झज्जर शहर में और झज्जर शहर के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि जो सरकार ने ऑनलाइन दस्तावेज किए हैं, उसको लेकर आम जनता को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से बेहद परेशान और इन लोगों को ना तो ये समझ में आती, इधर उधर घूमते रहते हैं, ना उनका कोई काम होता, ना टाइम पर इनके दस्तावेज पूरे होते और ना इनका जो जमा करवा ऑनलाइन, ना उनका कोई तरीका होता। ज़्यादातर टाइम में सर्वर डाउन रहा है। लाइट की प्रॉब्लम के नेट की प्रॉब्लम के अनपढ़ आदमियों ने ये कुछ करना नहीं आता। हम तो चाहते सारा काम बाई हैंड होना चाहिए, दफ्तर में सीधा हो जा, लोग अपना काम करवा कर आराम से रहें। जो पहले कहते थे कि भाई जो दफ्तरों में जाते हैं भ्रष्टाचार ज़्यादा, तो ऑनलाइन से सरकार कह रही है कम हो जाएगा। हाँ जी भाई, इससे तो ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। ये मतलब ऑनलाइन भी करो, परेशानी भी होगी और भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। जो पहले काम 10 रुपया में करता और सीधा 30 रुपये में होने लग गया। इससे तो भ्रष्टाचार कमी नहीं आई, बढ़िया हो रहा है। आपका क्या कहना है जो सरकार ने ऑनलाइन दस्तावेज ई पोर्टल का हम फायदा मानते, पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक शिक्षा बढ़िया देती, हर एक कोई चलाना आता। आज इसका कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट इसलिए नहीं है, अकाद आप 100 आदमी के पास जाओ, उसमें से एक को भी चलाना नहीं आता तो उसका फायदा क्या है। अब जो ये बैठ गए, कोई भी बच्चे पढ़े लिखे हैं वो बैठ गए, वो जहाँ फार्म भरा जाता लड़के पेन से भर लेते थे, वहाँ बुआ भरते हैं। तो 10 रुपये का काम होता था पेन से भरने का, 200 रुपये में वो फार्म है जाते हैं। क्यों अनपढ़ शिक्षा तो मिली नहीं उसी, अर्थात उस शिक्षा के बगैर वो जाना पड़ता किसी के पास है, तो 200 रुपये 500 रुपये लेते हैं और ई पोर्टल पर काम करते हैं। तो ज़्यादा बेनिफिट वाला तो कम नहीं है बिल्कुल भी। तो कैसे इसका समाधान निकाला जाए, क्या कुछ करना चाहिए? इसका समाधान तो जैसे कोई भी सरकार है, वो पढ़ाई का स्तर बढ़ाओ, पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा, हर एक आदमी ने फोन चलाना होगा। और तो उस बलगनाई से घोटाले हो रही इसके माध्यम से। अब फोन से जो पे करते हैं, कई बार कोई अनपढ़ आदमी कह देता है भाई मेरे फोन से पे करते, उसके खाते में जो पैसे हैं उस पैसे को साफ कर लेते हैं, वो पुलिस में FIR कटती हैं, चक्कर काटते हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। शिक्षा का समाधान करो, शिक्षा का सुधार हो, शिक्षा के बाद ई पोर्टल का फायदा होगा। ये जो सरकार ने हर चीज़ का ऑनलाइन कर दिया, ये जो है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारा देश जो है ज़्यादातर जो है किसान गांव में देहात में रहने वाले लोग हैं और वो पढ़ाई में बहुत कम है। तो ये अगर इसको करना चाहिए था तो पहले तो वही बात है, स्कूलों में इन चीज़ों की पढ़ाई होनी चाहिए। आज किसान जो है अपना ऑनलाइन कराने के लिए दफ्तरों के धक्के खाता अंड है और उसके बाद भी वो नहीं हो पाता। और जहाँ ये होते हैं या इन्होंने अटल सेवा केंद्र खोल रखे हैं, जैसे इनके ऊपर जाते हैं, कहने को तो यूँ है कि ये मुफ्त में काम करते हैं, लेकिन ये वहाँ पर जो है एक काम के 100-200 रुपये ले लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये ऑनलाइन का सिस्टम ख़त्म हो करके और जैसे पहले सिस्टम था वही होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इतनी शिक्षा नहीं हुई है।
सारी समस्याएं हैं। ये तो क्यों हमारा जो है देहाती इलाका तो खासकर इसमें वो पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादातर, और सब ने फ़ोन नहीं चलाना आता, तो इसलिए ई पोर्टल का ये जो महकमा चलाया है ये बिल्कुल गलत है। और अपने लोग बाग दफ्तर में चले जाया करते, अपने काम करवा लिया करते, लेकिन ई पोर्टल पर काम नहीं होते। क्यों? आधी बार तो उसका वो बंद मिलता है, फिर लोग बाग उल्टे आते हैं, समस्या ज़्यादा होती है। इसलिए मैं तो इसको गलत मानता हूँ। आपका क्या कहना है जो सरकार ने ऑनलाइन ई पोर्टल का जब तक सबको इसकी शिक्षा नहीं मिलेगी तो उससे ई पोर्टल का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम चला ही नहीं सकते। क्योंकि किसको पे करें, हम कहीं जाते किसी से पूछते हैं, वो बताता है कि या तो यहाँ भर जा या आप उसमें बाहर जाके करवा लो। बाहर जाते हैं तो 200-400 रुपये सब लेते हैं। अगर हम पैसे नहीं देते तो कहते हैं कि नेट चालू नहीं है, ये नहीं है, वो उसमें काम नहीं होता। फिर जो गाँव वाला जब शहर में आ ही गया तो ये गांव में केंद्र क्यों नहीं खोल दिए जाएं? अगर इतने करना है तो कर्मचारी लगा के गांव में खोल दिए जाएं। जो गांव के बुजुर्ग आदमी है चक्कर काटते हैं शहर में, उनके गांव में ही काम हो जाएंगे, तो उससे भ्रष्टाचार भी कम होगा, उनका समय भी बचेगा। जागरूक करना किसी को आता ही नहीं ना, ये जब तक अपने को आएगा ही नहीं तो उसका फायदा नहीं। पहले इसकी सबको जानकारी होनी चाहिए भी ये कैसे भरा जाएगा, वो गलत भर गया, कहाँ से भर गया, कहाँ से पैसे कट गए, कहाँ से पैसे डालने हैं, हमें पता ही नहीं इस बात का। हम तो पढ़े लिखे, हमें ही नहीं पता, तो हमारे से जो कम पढ़े हैं उनको बिल्कुल ही नहीं पता। देखो जी, मैं एक छोटा किसान हूँ, किसान वर्ग से ही आता हूँ। किसान वर्ग की बात करूँगा, जो ई पोर्टल सेवा ये जो शुरू की है, किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी है इसमें। न तो इतने पढ़े लिखे हैं किसान, और बहुत बार बार चक्कर, एक भी काम इनका समझ में नहीं आ रहा। मैं तो गलती मान रहा हूँ इसमें। हाँ, प्रकार की परेशानी का सामना उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है किसानों को। बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, परेशानी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। सरकार तो कह रही है ऑनलाइन किया अच्छा है ये। नहीं जी, किसानों के ऊपर तो ज़बरदस्ती थोपा गया है जी। ये अनपढ़ किसानों के लिए समझते बाहर सोचता, ये काम समझते बाहर है, ये कर नहीं सकते, मजबूरी है। ये सब सोचता समझते बाहर हो जाए। अच्छा, हाँ जी। तो फिर जाते हो तो क्या परेशानी आती है? परेशानी समझ में नहीं आओ, चीज़ की हल तो नहीं हो सकता ना, बस वो फंसा के रखे हैं, पैसे मांग लें और कोई दिक्कत नहीं हो रही। काम करते नहीं, काम करते पैसे मांग। हमारे देश की जो आबादी है वो 130 करोड़ के लगभग है। ये जो है, पहले इन्होंने डिजिटल का जो उठाया, अभी ई पोर्टल पे चल रहे हैं। ये है फॉरेन कंट्री की जो देश है जहाँ की आबादी सीमित मात्रा में या कम है। हमारे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से ये चीज़ें, और दूसरी इसमें अहम जो बात है वो है नेट की, वाईफाई की समस्या। कहीं भी जाते हैं हम तो नेट नहीं चल रहा, सिस्टम काम नहीं कर रहा। आदमी गांव से आते, किराया भाड़ा लगा के आते, और जब वो सिस्टम पे जाते हैं कि सिस्टम हैंग हो रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा है, नेट की समस्या, वाईफाई की समस्या है, तो इसलिए ये कल आना, वो अगले दिन फिर आता है। किसान परेशान होकर सारा दिन, अगले दिन फिर घर जाता है, दूसरे दिन फिर आता है, अगले दिन भी वही समस्या पाती है। आप बैंकों में जाओ, यही समस्या है। पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं, यही है, सिस्टम नहीं चल रहा है, एक घंटे बैंकों में बैठे रहते। वो चीज़ें सुधारो पहले। ऐसे आम आदमी को इससे परेशानी ही हो रही है। और हमारे देश की बहुत ज़्यादा आबादी ऐसी जो टच फोन का जिनको ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से तो फालतू के सोचते हैं, पब्लिक को परेशान करने के, इससे अलावा और कुछ नहीं। सरकार ने जो दस्तावेजों को ऑनलाइन किया है उसको लेकर जो शहर के लोग हैं और जिले के लोग हैं उन्होंने अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने कहा कि पॉलिसी ठीक है और कुछ लोगों ने कहा है कि ये गलत है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पहले जागरूक करना चाहिए था और इसके बारे में लोगों को समझाना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को गाँव में भी ई पोर्टल और सरल केंद्र खोलने चाहिए, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उन्हें शहर में आना पड़ता है और शहर के चक्कर काटने पड़ते हैं, बैंकों में आना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार इसके बारे में जागरूक करे, उनकी समस्या का समाधान करे और गाँव में भी ई पोर्टल और ई सरल केंद्र खोले जाएँ। जर्से खबर फास्ट के लिए दिनेश मेहरा।
तो देखा आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म भरने के कितने हैं फायदे और क्या है नुकसान। तो इसी के साथ जनहित के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे जनता से जुड़े एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।